दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए इस पार्ट पे हमारा जो 18वां सवाल होगा वो करते हैं। देखो इसमें हमने लिए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपको रहेगा, लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मैक्सिमम हो सकता है 2 मार्क्स। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से इसका। ठीक है, मैं बेसिक से बिल्कुल वही आपको 4-6 नंबर तक की क्वेश्चन इसमें कराएंगे हम आपको, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में याद है पूरा 12 नंबर का होगा। जिस ट्रिग्नोमेट्री पूरा मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, यानी कि कैसे आप मैथ में 70 में से 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी कि वो पूरी की पूरी आपको यूनिट डिस्कस की थी, कितने दिन प्रैक्टिस करके और कितने घंटे। ठीक है, एक बार वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल सके, जिससे आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए और 70 में 70 मार्क्स ला पाए। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। किस किस की बात कर रहा है दोस्तों? एक तो मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया। छाया आपको पता है कैसे पड़ती है, आप सभी इससे रूबरू है। देखो मान लेते हैं ये मीनार है, रेड पेन से हमने मीनार बनाई और ये क्या है, इसकी छाया यहां तक है। कोई दिक्कत है? अब जो छाया है हम इसको कैसे नापेंगे दोस्तों? इस छाया को ऐसे ही तो यहां से हमने और यहां तक क्या डाल दिया, एक रस्सी खींच ली। कोई दिक्कत? हम इसको नाम दे देंगे दोस्तों, क्या? ए बी सी, ये लिख देंगे क्या दोस्तों? मीनार। ये दोस्तों क्या हो जाएगी? छाया। कोई दिक्कत? ये एक मीनार है और ये छाया है। क्या बोल रहा है उसने? मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान है। समान का मतलब कुछ भी, अगर लंबाई 1 है तो छाया भी 1 होगी, लंबाई 2 है तो छाया भी 2 होगी, लंबाई 1000 है तो छाया भी 1000 होगी। कुछ भी हो सकता है, समान बोल रहा है तो समान रखेंगे, बस ये है। मान लेते हैं कितना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन रहे। हमने मान लिया कि मीनार की जो ये क्या है दोस्तों, ऊंचाई है, ये यहां से यहां तक। ठीक है, ये हाइट है, तो ये हो जाएगी कितनी, मान लेते हैं इसको हम x मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और जो मीनार की इसकी जो छाया है वो भी कितनी है, समान है, तो वो भी x ही मान लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक? ये भी x ही है। कोई दिक्कत? अब देखो क्या हो सकता है, हमारे पास दो ही चीज है, लंब है और आधार है। लंब और आधार, इसमें हम और कोई सा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो दोस्तों लेकिन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोई दिक्कत? तो क्या लगा देंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब कितना है दोस्तों, x, आधार कितना है x, x से x कैंसिल, कितना आ चुका है 1। tan थीटा बराबर 1, tan में ही 1 किसका मान होता है दोस्तों, tan 45 का। किसका? tan 45, tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री इज राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर हुआ, समझ में आया? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। देखो दोस्तों
फिर से क्वेश्चन एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करता हूँ। देखो, यदि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो, मीनार की ऊंचाई ये रही और इसकी छाया की लंबाई ये रही। छाया ऐसे ही तो पड़ती है, हमने मीनार की ऊंचाई मान लिया x, जब समान है तो क्या दोनों चीज को कुछ भी मान सकते हो हम, ए बी, बी बी, सी बी, क्योंकि आपको पता है दोनों लास्ट में कटनी तो है ही जाके, चाहे कुछ भी मान ले, एक ही माननी पड़ेगी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर मान लो दूसरा भी उतना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या दे दिया, समान दे दिया। यहां तक ये इसीलिए बस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये लाइन दे रखी है ना, एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान है, बस ये इसमें पॉइंट है। यही 2 नंबर का है, बस या तो 2 नंबर होगा या 1 नंबर, इससे फालतू नहीं आएगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया इसमें, tan का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, यानी कि x, आधार x, x x कैंसिल 1, tan थीटा में 1 किसका मान होता है 45 का, थीटा से थीटा इक्वल कितना आ चुका है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। देखो, पुल पर बैठा एक व्यक्ति नदी में एक नाव को देखता है। पुल पर बैठा एक व्यक्ति और नदी पर क्या, नदी में एक नाव को देखता है, जिसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर हो तो नाव से पुल की दूरी कितनी है, यानी कि कितनी दूरी पर, पुल के बारे में बात करते हैं सवाल। देखो क्या करते हैं ऐसे सवाल, कैसे बैठा है, पुल पर बैठा है, आपने सभी ने ऑब्जर्व किया होगा या कभी महसूस करके देखना, जैसे भी पुल पे जाओगे तो आपको कैसे नीचे देखना पड़ेगा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि क्या पड़ रहा है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण कैसे देखना पड़ता है, ऐसे ऊपर की ओर, अवनमन कोण में नीचे की ओर। क्लियर है बात, इतना तो कंफर्म है। अब देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि पुल ये है, कोई ये पुल है दोस्तों, ठीक है, और ये है क्या, नदी। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये नदी है और ये पुल है और ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, इसको कोई नाव है ये जो उसे देख रहा है, ठीक है, और ये इसको भी चला रहा है। तो क्या देखना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे देखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कैसा कौन बन सकता है, देखो मान लेते हैं यहाँ पे है जो देखने वाला है, ठीक है, और ये इसकी पुल की ऊंचाई होगी और ये दूरी होगी, कितनी दूरी पर होगी ना, जैसे ये देखेगा यहाँ से डायरेक्टली इसके जस्ट नीचे तो है नहीं, नीचे होगी तो दिखाई नहीं देगी, यही कंफर्म है ना पुल के। तो इसको यहाँ से क्या, कैसा कौन बोल रहा है दोस्तों, अवनमन कोण, कैसा, अवनमन, यानी कि ये, और ये कोण ऐसा होगा। अवनमन कोण कितने डिग्री का बोल रहा है, 45 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 45 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नाम रख देंगे इनका क्या, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अभी उसने सवाल में क्या दिया गया है, यदि पुल की ऊंचाई कितनी मीटर हो, 15 मीटर, यानी कि ये दे रखी है उसने 15 मीटर। पूछा क्या है, ये वाली दूरी, यानी कि नाव, ये है यहाँ पे क्या है, नाव, यानी कि नाव की दूरी पूछी है उसने, यानी कि इसको मान लेंगे कितना दोस्तों, x। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो कैसे करेंगे, डायरेक्टली हमारे पास लंब थीटा दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, आधार। तो नॉर्मल सी डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा वाला, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, लिख दें। तो क्या करते हैं हम, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, इतना ही तो दोस्तों। tan थीटा की जगह कितना है दोस्तों, थीटा की जगह है 45 डिग्री, बराबर लंब की जगह कितना है 15, आधार की जगह है x। क्लियर। तो कितना हुआ दोस्तों, tan 45 का मान 1 बराबर कितना, 15 बटे x। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा
15। तो यह भी यानी कि नाव कितनी दूरी पर है? 15 मीटर। क्लियर हुआ? एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले। उम्मीद है आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको जल्दी से। पुल पर बैठा एक व्यक्ति नदी में एक नाव को देखता है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर हो तो नाव से पुल की दूरी कितनी होगी? देखो जब भी अवनमन कोण बनता है तो हमें आंखें नीचे झुका के देखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है? और उन्नयन कोण में ऊपर, इतना कन्फर्म है? तो यानी कि जैसे ही आप पुल पे जाओगे तो हमेशा नदी को देखने के लिए आपको नीचे ही देखना पड़ेगा, और नाव अगर हमारे जस्ट नीचे होगी तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, पुल के जस्ट नीचे होगी तो देख नहीं पाएंगे। हमें क्या यानी कि थोड़ी बहुत ही दूरी पर होगी नाव, यानी कि ऐसे करके देखना पड़ेगा। जैसे हम अगर हम बिल्कुल जस्ट नीचे देखेंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या नाव को देख रहे हैं यानी कि थोड़ी दूर है। क्लियर है इस बात से? ठीक है। पुल की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15 मीटर दे रखी है, और जो उन्नयन अवनमन कोण है कितना है? 45 डिग्री। हमने डायरेक्टली क्या किया? 45 डिग्री, ये 45 तो हमें मालूम हो चुका है, यानी कि लंब और थीटा दिया गया है, हमें आधार निकालना है। तो डायरेक्टली हमें पता है, फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे यानी कि tan 45 बराबर 15 बटे x, 45 का मान 1 बराबर 15 बटे x, x क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 15। क्लियर? समझ में आया? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको ये मुश्किल से मुश्किल आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। कितने? 2 नंबर का। 2 नंबर भी कम नहीं होते दोस्तों, क्योंकि हमें क्या 70 में से 70 लाने, हमें 1 नंबर का भी नहीं छोड़ना, तो फिर भी 2 नंबर का है। क्लियर है? तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कराते रहे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।